वेलकम बैक करें। शुरू से शुरू करते हैं। चैनल में खुशामदीद। आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, 1 साल के बाद स्प्लेंडर का रिव्यू लेकर आया हूँ। यानी कि आप ये मानिए, नवंबर में बाइक खरीदी थी तो आज ये जनवरी आ गया, मतलब 1 साल दूसरा महीना चल रहा है ये। तो 1 साल दूसरे महीने के अंदर अंदर क्या क्या स्प्लेंडर के अंदर दिक्कत परेशानियाँ आई हैं, उन सब का रिव्यू मैं आज इस वीडियो में देने आया हूँ। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अभी इसकी कंडीशन है। पहले आप इस पर नज़र मार लीजिए। 1 साल ये कंटिन्यूस चली है, ठीक है। उसके बाद पूरा मतलब इस पर आप एक बार नज़र मार लीजिए। ऐसा नहीं है कि इसे घर में रखी थी, पूरा 1 साल ये कंटिन्यूस चली है, ठीक है। डेली का मतलब, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं डेली का बताना चाहूँ, इसमें 50 किलोमीटर पर दिन के हिसाब से ये चली है डेली का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्या क्या दिक्कत आई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैन सेट से शुरू करते हैं। इसके या नीचे पहिए से ही ले लीजिए। सबसे पहले इसके जो टायर्स वगैरह हैं, इसके अंदर अभी भी मतलब कि पिछले या शायद अगले दोनों में से किसी एक टायर में पंचर भी हो चुका है, ठीक है। इसमें आ गया टायर का रिव्यू, बाकी ये ठीक है। और हवा वगैरह मैंने कम ही डलवाई है, क्योंकि जब भी ये सर्विस के लिए जाती है तो नाइट्रोजन वगैरह ही डल के आती है कंपनी से, ठीक है। चैन सेट पे आ जाते हैं हम। चैन सेट में अगर मैं बताना चाहूँगा, अभी एक बार इसका चैन सेट धुल चुका है उससे, किससे, पेट्रोल से। और अभी दूसरी मर्तबा का चैन सेट ये है, और इसकी हालत जो है अभी बदलने लायक हो चुकी है चैन सेट की। क्योंकि अभी ये इस टाइम पे 21 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। कितनी चल चुकी है? 21 किलोमीटर के आसपास अभी ये चल चुकी है, और चैन सेट जो है इसका ये बदलने लायक हो चुका है। ये देखिए कितना लूज पड़ा है, और ये गंदा भी कितना हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके गियर पे। गियर वगैरह इसके ठीक काम कर रहे हैं मेरे हाथ, इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है गियर वगैरह में, ठीक है। और जो इंजन वगैरह है वो तो 3-3.5 हज़ार पर हम बदलवा ही लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर। गद्दी वगैरह ठीक ठाक है, हल्की फुल्की थोड़ी बहुत यहाँ से फटी है, देखिए तो देख सकते हैं यहाँ से ये गद्दी वगैरह से फटी है, हल्की फुल्की, बाकी सब ठीक है। और इसी के साथ इसमें अगर मैं बात करूँ इसकी क्लच वगैरह की, तो यहाँ जाइए, जब हम मतलब मैं इसको गाड़ी को लेके आया था तो उस टाइम पे इसका क्लच पूरा आगे तक था। अभी क्या है, ये इतना फ्रीली मूव करता है, ये इतना रहता है, ये देखिए इतना रहता है, और यहाँ से इस तरीके से ऑपरेट होता है ये। लेकिन जब मैं गाड़ी को लेकर आया था तब ये इतना था, जिससे कि हमारा ये जो ये i3s का ये वाला ये जो i3s का है, ठीक है, ये भी ठीक ठाक काम कर रहा था, ठीक है। और अब जो है हम इसका क्या करते हैं, जो हेडलाइट वगैरह वो ठीक है, ये यहाँ से टूट गया था एक बार इंडिकेटर, ठीक है, ये सब चीज़ें टूटी हैं। और ये देखिए आप इसके जो शोकर वगैरह है, ये कितना ज़्यादा तेल वगैरह फेंक रहे हैं, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये ऑयलिंग वगैरह कितनी ज़्यादा फेंक रहे हैं, ठीक है। और ये तो मडगार्ड हमने चेंज ही करवा लिया था इसे, खैर नए रखा हुआ है ये, आप चाहे तो लगवा लेना, वरना रहने दीजिएगा, वैसे कोई खास नहीं है, वही वाला ठीक है। अब चलिए इसे शुरू कर लेते हैं स्टार्ट की। और 2 चीज़ें भी इसकी बच रही है, इसका एवरेज बच रहा है कि कितना एवरेज दे रही है 1 साल बाद भी। और अब इसमें स्टार्ट करने पर क्या क्या दिक्कत आ रही है, अब वो आपको बताऊँगा, ठीक है। ये मैंने कड़ी गाड़ी ऑन, ठीक है, और मैं इसे पहले न्यूट्रल कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये न्यूट्रल हो चुकी है, ग्रीन लाइट जल चुकी है इसकी, आप चाहे तो यहाँ भी देख सकते हैं। व्यूअर को दिखाइए, यहाँ पर ये न्यूट्रल हो चुकी है, ये देखिए यहाँ पर अभी न्यूट्रल हो चुकी है। और ये लाइट जो है इंजन की है, ठीक है। इसका मतलब अगर ये लाइट ऑन करने के बाद, गाड़ी ऑन करने के बाद भी अगर ये लाइट जल रही है, इसका मतलब आपकी गाड़ी के इंजन में कुछ प्रॉब्लम है। और अगर ये ऑन नहीं करी मैंने, गाड़ी सिर्फ ऑन है, मतलब कि स्टार्ट नहीं करी है, तो तब तक जलती रहेगी। अब मैं इसे ऑन करता हूँ, उसके बाद ये देखिए लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसका जो क्लच तार का ये वाला है, ये अभी खुला ही रखता हूँ, अभी दिखाऊंगा इसको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सेल्फ का दिखाता हूँ आपका, कि 1 साल बाद सेल्फ में क्या दिक्कत आई है, ये देखिए। और अगर मैं इसे दबा के स्टार्ट करूं, गाड़ी की आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? थोड़ा सा पीछे हो जाइए, गाड़ी पूरी दिखाइए, ये देखिए आप गाड़ी की आवाज़ सुन पा रहे होंगे। देखिए एक बार दोबारा दिखाता हूं मैं, इस तरीके से होता है। उम्मीद करता हूं कि मतलब वीडियो में रिकॉर्ड हो गया होगा कि वो सेल्फ क्या कर रहा है। सेल्फ क्या कर रहा है, हल्का सा झटका दे रहा है, फिर रुक जा रहा है, झटका दे रहा है, रुक जा रहा है। यानी कि 1 साल बाद इसका जो सेल्फ है वो काम करने में परेशानी कर रहा है, स्टार्ट करने में परेशानी कर रहा है। ये सेल्फ तब काम करता है जब ये 10 से 15 किलोमीटर दिन में चल जाए, उसके बाद जब ये गर्म हो जाती है तब जाके वो काम करता है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कर रहा था, ठीक है। अब मैं इसे किक से स्टार्ट कर लेता हूँ, किक देख लेते हैं आइए इसकी, एक बारी में काम कर रही है नहीं कर रही है। पहले जब मैं लाया था इसको गाड़ी को, तो एक ही बारी में किक मारने पर स्टार्ट हो रही है, ऑटो चौक ले रही थी। लेकिन अब हमें ज़रूरत पड़ रही है इसकी रेस की,
ये देखिए मैंने यहाँ से गाड़ी बंद कर दी है। और इसके बाद अगर मैं गाड़ी को दोबारा ऑन करता हूँ, थोड़ी देर पंखा वगैरह जनरेट करती है और उसके बाद फिर दोबारा ऑन करता है। ये देखिए वही परेशानी, ये देखिए यहाँ से मैं चैन भी मार रहा हूँ, ये दिक्कत ले रही है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे स्टार्ट मतलब से नहीं हो रही। अगर मैं रेस देके करता हूँ, ये देखिए ये तब भी नहीं हो रही। इसका मतलब ये है इसका सेल जो है पूरी तरीके से चेंज होगा, या मतलब जो स्पार्क प्लग है इसका वो चेंज होगा। अब मैं इससे जो किक है फिर दोबारा इसी से स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। अब ये पहली बात बताता हूँ स्टार्ट नहीं है। अब ऑन करने के बाद क्या क्या दिक्कत आए थे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या है कि जब ये गाड़ी ऑन है तो ऑन होने के बाद में क्या होता है, कभी कभी इसकी जो रेस है वो खुद ही बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसे बढ़ जाती है। और कभी कभी यार बीच में मुझे ऐसे करते रहना पड़ता है वरना गाड़ी बंद हो जाती है। ये इसके अंदर एक दिक्कत आ रही है, ठीक है। फिर दूसरा, ये जो क्लच की मैं आपको बात कर रहा था, ये जो i3s है इसका काम क्या होता है कि गाड़ी जैसे ऑन है और ये i3s का भी यहाँ से ऑन होता तो ये क्लच छोड़ने पर बंद हो जाती है। लेकिन अभी क्या है, इसे क्लच को मुझे आगे धकेलना पड़ता है। ये जो क्लच है i3s ऑन होने के बाद यहाँ पर इसे आगे धकेलना पड़ता है ताकि ये i3s का काम करता है। इसका मतलब ये जो क्लच की तार वगैरह है जो भी खराब है क्या है वो भी रिपेयर आपको करानी पड़ेगी, एक साल बाद करनी पड़ेगी। ये क्लच भी मतलब i3s भी परेशान करता है, ठीक है। तो गाड़ी ऑन है और इसके अंदर मोटा मोटा रिव्यू था। और इसकी हेडलाइट वगैरह एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, सामने से देखिएगा इसकी हेडलाइट वहाँ से आकर के, ठीक है। तो ये तो इसकी है ऊपर और ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर स्ट्रेट लाइन है और ये इसकी नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक साल के अंदर आपको बताना चाहूँगा, एक साल के अंदर पूरी गाड़ी दिखाई है, ठीक है। पीछे होकर के पूरी गाड़ी दिखाई है हमारे व्यूअर को। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक साल के अंदर इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आई है। पहला हो गया जो दोनों टायर थे एक पंचर हुआ उसमें, और दूसरा चेन सेट जो है वो चेंज होएगा क्योंकि 21 किलोमीटर ही चल चुकी है, आपने देखा है यहाँ पर 20 किलोमीटर के आसपास ही चल चुकी है, चेन सेट चेंज होगा। हालांकि वो चेन सेट 12 किलोमीटर पे भी कह रहे थे, तो अब हम 20 पे करवा लेंगे इसे चेन सेट को चेंज, ठीक है। उसके बाद क्या बताया मैंने आपको कि क्लच जो है, क्लच इसका परेशान कर रहा है। i3s कभी काम कर जाता है कभी नहीं करता है। फिर चौथा मैंने आपको बताया इसका जो सेल्फ है वो भी दिक्कत कर रहा है, ठीक करके काम नहीं कर रहा है। और पांचवा क्या बताया मैंने आपको कि जो इसकी रेस है स्टार्ट करने के बाद ऑटोमेटिक इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मतलब कि बिना रेस दिए भी ये गियर में खुद चलती रहती है आगे। और कभी कभी इतनी कम भी हो जाती है इसकी रेस कि आप अगर बार बार ऐसे करके ना करो, रेस ना दो तो गाड़ी बंद हो जाएगी, ठीक है। ये पांचवा है। और इसी के साथ जो गाड़ी की वो है इंजन ऑयलिंग वगैरह वो तो होती ही है। तो बहरहाल मोटा मोटा 1 साल 2 महीने का एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर करा है, रिव्यू लिया है। और लास्ट हम आ जाते हैं सबसे मेन पे, यानी कि एवरेज के कितने का दे रही है। ये अभी 40 से ऊपर और 50 से नीचे, यानी कि 40 और 50 के बीच में का एवरेज निकाल देती है। कभी 45 का, कभी 42 का, कभी 48 का, क्योंकि ये गलियों में चलती है। लॉन्ग रूट पर तो ये 45 से 50 के बीच में देती है और गलियों के अंदर 40 से 45 के बीच में देती है। अब आप कहेंगे नहीं ये तो ज़्यादा दे रही है वगैरह। अभी तक जो इसके अंदर ऑन एन एवरेज रियलिटी आपको बता रहा हूँ कि ये एवरेज मुझे इतने का ही दे रही है। कोई कह रहा नहीं मेरा 60 का पहुँच रहा है, 65 का पहुँच रहा है, तो भाई अच्छा है जो वो बता रहा है वही वाली खरीदना। लेकिन मैंने आपको दिखाया ना पढ़वाया जो भी है, ये अभी तक सिर्फ 50 तक का ही एवरेज दे रही है मैक्सिमम, अगर इसे लॉन्ग रूट में चलाते हैं आप ठीक करके तो। और टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हैं, इंजन ऑयल डलवाते हैं, पेट्रोल वगैरह भी रखते हैं ठीक, तो आपको ये दे सकती है। अदरवाइज मेरे जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने इसे ओवरऑल करा है, तो 40 से 50 के बीच में दे रही है। 50 से ऊपर तो ये नहीं दे रही है, इसी कीमत पर नहीं दे रही 50 से ऊपर ये एवरेज, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं आपको और अगली वीडियो में ऐसी ही रोमांच भरी। अलविदा।